गाइस यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम एक बार फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक का यानी कि टैकीकार्डिया, जिसको हमने नाम दिया था यानी कि रैपिड हार्ट बीट, तो हमने उसे डिस्कस किया था। आज हम उसके सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि ब्रेडीकार्डिया है उसी की तरफ चले जाते हैं। ब्रेडीकार्डिया दरअसल अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन इसका क्या है, स्लोवर देन नॉर्मल हार्ट बीट, यानी स्लोवर देन नॉर्मल। नॉर्मल से अगर आपका हार्ट बीट स्लो हो तो इस कंडीशन को हम ब्रेडीकार्डिया का नाम देंगे। वैसे नॉर्मली हमारे हार्ट बीट जो है वो 100 यानी 60 to 100 बीट है, 60 to 100 बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर अंदर हमारा दिल जो है वो 60 to 100 टाइम जो है वो बीट करता है। अगर हमारा हार्ट यानी दिल या दिल की धड़कन जो है वो इस 60 से कम हो, तो 60 से अगर कम है, स्लोवर है, देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, तो इसको हम नाम देंगे ब्रेडीकार्डिया का। जैसे कि हमने बात किया था टैकीकार्डिया में कि टैकीकार्डिया में तो 100 से हमारा हार्ट रेट ज़्यादा होना था, तो अगर ज़्यादा है तो दैट कंडीशन वाज बेसिकली टैकीकार्डिया, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम ब्रेडीकार्डिया को डिस्कस कर रहे हैं, जहां एब नॉर्मल हार्ट बीट है और हमारे दिल की धड़कन अगर 60 से कम हो, स्लोवर देन 60 हो या लोअर देन 60 हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ब्रेडीकार्डिया। याद रखिए ब्रेडीकार्डिया के दौरान क्या साइन एंड सिम्टम्स, यानी एक पेशेंट को अगर ब्रेडीकार्डिया है तो इनको कौन कौन से अलामात जो है वो जाहिर हो सकते हैं और इस अलामात की वजह जो है वो क्या हो सकता है, व्हाट आर द काजेस। तो साइन एंड सिम्टम्स जो है, अगर एक शख्स को ब्रेडीकार्डिया है तो उसे फैंटिंग हो सकता है। फैंटिंग का मतलब है हांफना, ठीक है। इसी के अलावा डिजीनेस, सर चकराना हो सकता है, डिजीनेस। और इसी के साथ साथ पेशेंट को वीकनेस हो सकता है, कमज़ोरी उसे महसूस हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को फटिग, थकावट महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा यानी पेशेंट को जो है चेस्ट पेन, सीने में दर्द, चेस्ट में दर्द, चेस्ट पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि हाइपोटेंशन में होती है। तो अगर एक पेशेंट को ये सारे अलामात जाहिर है तो हम समझ सकते हैं कि उन्हें ब्रेडीकार्डिया है। और अगर इस टाइम हम पेशेंट के यानी हार्ट बीट को या हार्ट रेट को देखें तो उनका हार्ट रेट क्या होगा, स्लोवर होगा। स्लोवर देन व्हाट, स्लोवर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, स्लोवर देन 60 यानी कि हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर अगर हार्ट बीट जो है वो 60 से कम हो तो आपने, और साथ साथ ये सारे अलामात उस पेशेंट को जाहिर हो, तो आपने समझना है कि इसे ब्रेडीकार्डिया है। अब हम आते हैं इस ब्रेडीकार्डिया के काजेस की तरफ कि वो कौन से वजूहात है जो ब्रेडीकार्डिया काज कर सकते हैं। याद रखिए वो तमाम अशखास जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, ख़ासतौर पे ओल्ड एज में, यानी अगर दिल का लेफ़्ट वेंट्रिकल पंपिंग ना करे, ब्लड को एरोटा या पूरे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को यानी कि बरकरार ना रखे, कमज़ोरी की तरफ हट जाए, तो हार्ट का जो यानी कि पंप है वो स्लोवर होगा और इसी स्लोवर हार्ट बीट की वजह से ब्रेडीकार्डिया हो सकता है। इट मीन्स हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो क्या काज कर सकता है, वो ब्रेडीकार्डिया काज कर सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट में मौजूद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, अगर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इम्बैलेंस रहे, वैसे हम जानते हैं कि अगर हम हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं तो ये जो अमूमन दिल का राइट साइड है, इस राइट साइड के राइट एरिया में मौजूद एक यानी नोड है जिसको हम लोग कहते हैं यानी SA नोड। ये SA नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खारिज करता है, करंट पैदा करता है। जैसे कि हम नाम यानी कि कन्वेंशनल अल्फाजों में कहते हैं कि फ़लाने शख्स को दिल की बैटरी लगी है, तो वो जो दिल की ओरिजिनल बैटरी होती है, नेचुरल होती है, वो नेचुरल बेसिकली यही SA नोड है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खारिज करते हैं। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी कि फर्दर AB नोड इसे रिसीव करके
फिर बंडल ऑफ हिस या परकंजी फाइबर्स तक भेजते। जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनते हैं और दिल के इन्हीं मसल सेल्स तक पहुंचते तो दिल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट यानी पंपिंग करता है, और यही पंपिंग क्या है, हमारे यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बरकरार रखता है। अगर ये पंपिंग ना हो और ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो अमूमन हम किस जानिब जा सकते हैं, हम ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा सकते हैं। फर्दर मोर अगर हम देखें तो लिहाजा वो तमाम पेशेंट जिनको अमूमन हार्ट अटैक हो, तो हार्ट अटैक जिन वजूहात की वजह से होता है वो सारे के सारे काजेज़ और रिस्क फैक्टर जो है वो भी ब्रेडिकार्डिया काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो हाइपरटेंशन कैन अगेन काज ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा अगर किसी शख्स को हार्ट प्रॉब्लम जैसे मायोकार्डाइटिस है यानी इन्फ्लेमेशन इन द हार्ट, तो ये मायोकार्डाइटिस या कार्डाइटिस भी क्या काज कर सकता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया का काज कर सकता है। अगर किसी शख्स को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो यानी डिहाइड्रेशन हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट जिस्म में मौजूद अगर है, अगर वो इम्बैलेंस है तो ये भी क्या काज कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया काज कर सकता है। फर्दर मोर अगर देखा जाए सो देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स टू। वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो ब्रेडिकार्डिया काज कर सकता है? सबसे पहला है एज। जैसे जैसे उम्र गुजरती रहती है, ओल्ड एज आने लगता है, तो हमें ब्रेडिकार्डिया के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडली अगर हम बात करें, वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाए, हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि, या वो लोग जिनको ओबेसिटी मोटापा हो, उनमें भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, उन्हें भी ब्रेडिकार्डिया जो है वो हो सकता है। या इसके अलावा स्मोकिंग इज़ अ रिस्क, ठीक है। वो तमाम लोग जो स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो, परेशानी ले रहे हो, वो भी ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा सकता है। या वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो भी ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा सकते हैं। तो ये तमाम वो रिस्क फैक्टर है जो अमूमन आपको ब्रेडिकार्डिया की तरफ लेके जा सकते हैं। फर्दर मोर अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो हम आगे की तरफ जाते हैं। व्हाट वुड बी द कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर एक शख्स को ब्रेडिकार्डिया है तो उनको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन, मुश्किलात हो सकते हैं। याद रखिए, यानी ये हार्ट फेलर की तरफ उस पेशेंट को लेके जा सकता है, दिल फेल होने की तरफ। जब दिल फेल होगा तो कार्डियक अरेस्ट होगा, दिल स्टॉप होगा, और जब दिल स्टॉप होगा तो यही कार्डियक अरेस्ट उनको डेथ की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। तो लिहाजा जब एक पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है इसी ब्रेडिकार्डिया से, तो इट मीन्स इट हैज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे मुश्किलात हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टेस्ट एंड डायग्नोसिस की, कि हम एक पेशेंट को कैसे टेस्ट या डायग्नोस कर सकेंगे, तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि फ़िज़िकली हम पेशेंट को एग्जामाइन कर सकते हैं, उनसे वो तमाम साइन एंड सिम्टम्स पूछ सकते हैं कि आया आपको ये तकलीफ़ कब से है, और ये तकलीफ़ अगर है तो क्या ये हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। यही वजूहात हमें यानी कि मेन जो काज है या रिस्क है उन्हीं की तरफ हमें लेके जा सकता है। इसके अलावा हम ईसीजी कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं कि आया ब्रेडिकार्डिया है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखिए तो हमारे पास एक इवेंट रिकॉर्डर होता है। वो इवेंट रिकॉर्डर जो है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वो रिकॉर्डर हम एक पेशेंट के पास रखते हैं, उसका पूरा दिन या जो रूटीन है डेली टास्क के, उस टास्क के साथ साथ उनके हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा, और साथ साथ उनके पल्स रेट कम ज़्यादा होते या नहीं होते, ये तमाम वो रिकॉर्डर अपने पास उसके रिकॉर्ड महफूज करके हमें देते हैं। इसके अलावा हम एक्सरसाइज टेस्ट करवाते हैं, यानी ट्रेडमिल पे पेशेंट को भगाते हैं, तो ऑन द स्पॉट हम पेशेंट की ईसीजी या पेशेंट की जो ईसीजी ग्राफ है, या उसी के साथ साथ जैसे कि हम स्ट्रेस टेस्ट में करवाते हैं, तो हम उनके जितने भी पल्स रेट है या हार्ट रेट है तो वो हम ऑन द स्पॉट मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाए तो याद रखिए जो भी हमारे काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स थे, तो हम उन काजेज़ और रिस्क को ट्रीट करेंगे। जब काजेज़ और रिस्क को हम ट्रीट करेंगे तो हम पेशेंट के ट्रीटमेंट में कामयाबी पा सकेंगे। इसी के अलावा पेशेंट के बिल्कुल कॉलर बोन जहाँ पे है, ठीक है, उस कॉलर बोन रीजन पे, ठीक है,
کالر بون جو ہے اس ریجن پہ ہم کیا لگوا سکتے ہیں؟ پیس میکر لگوا سکتے ہیں. پیس میکر کو ہم آسان لفظوں میں نام دے سکتے ہیں کہ جیسے دل میں بیٹری لگاتے. یہ بیٹری کیا کام کرتا ہے کہ دل میں موجود الیکٹریکل امپلسز پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. جب وہ پرووائڈ کریں گے تو کارڈک جو مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے جائیں گے، لہٰذا پمپنگ بحال ہوگا اور پیشنٹ یعنی کہ بریڈی کارڈیا سے بچنے کی طرف چلتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تمام وہ کازز یا رسک فیکٹر جیسے کہ کولیسٹرول لیول زیادہ تھا، ہائپر ٹینشن تھا یا ہائپو ٹینشن تھا، تو جتنے کازز اور رسک تھے وہ کازز اور رسک سے ہم پیشنٹ کو دوری کی طرف لے کے جائیں گے اینڈ پیشنٹ ول آٹومیٹکلی موو ٹورڈز دا ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہی ہوگا ہمارا ٹریٹمنٹ پلان.